नमस्कार। जरा सोचिए, एक बिल्कुल आम सा दिन अचानक से एक बहुत ही उलझी हुई और दर्दनाक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कैसे बदल जाता है। यह ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज के इस विश्लेषण में हम कुछ ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटनाओं की गहराई में जाने वाले हैं। अक्सर हमारे जहन में ये सवाल आता है कि रोजमर्रा के वो एकदम सामान्य से पल अचानक से एक विनाशकारी पुलिस जांच का हिस्सा कैसे बन जाते हैं। आज हम तीन बिल्कुल अलग और एक दूसरे से पूरी तरह असंबंधित घटनाओं के जरिए इसी सवाल की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन मामलों पर बात करने वाले हैं। पहला है दिल्ली का हिट एंड रन केस। दूसरा, मुंबई का वो रहस्यमयी डिनर। तीसरा, शादी के दिन हुई एक खौफनाक त्रासदी। और अंत में हम बात करेंगे इन सभी मामलों में जवाबों की तलाश पर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी पहली केस फाइल से, दिल्ली हिट एंड रन। इस मामले का पीड़ित हैदरपुर गांव का रहने वाला महज 15 साल का एक लड़का था, विशाल। विशाल दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि तभी पीछे से आ रहे एक बेहद तेज रफ्तार टेम्पो ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। शनिवार शाम का वो एक सामान्य सा पल बस चंद सेकंडों में एक खौफनाक हादसे में तब्दील हो गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि जब विशाल को आनन फानन में पास के अस्पताल ले जाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने देखते ही बता दिया कि इलाज शुरू होने से पहले ही इस मासूम ने दम तोड़ दिया है। इस घटना की गूंज बहुत ऊपर तक गई। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लेते हुए कहा, पीछे से आ रहे एक टेम्पो ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप एक नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया, मौके पर पहुंचकर उस मिनी ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही क्राइम टीम ने घटनास्थल से जरूरी सबूत भी जुटा लिए हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा दर्द है। परिवार वालों का आरोप था कि पुलिस ने ट्रक ड्राइवर पर तुरंत कार्रवाई नहीं की। इस बात से नाराज और गहरे सदमे में डूबे परिवार ने विशाल का शव सड़क पर ही रख दिया। उनकी मांग बिल्कुल साफ थी, ट्रक का मालिक और ड्राइवर वहां आए, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। अब रुख करते हैं हमारी दूसरी केस फाइल की तरफ, मुंबई का रहस्यमयी डिनर। ये मामला मुंबई के 45 साल के अब्दुल्ला डोकाडिया और उनके परिवार का है। अब्दुल्ला एक मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान चलाते थे। उनके परिवार में उनकी 35 साल की पत्नी नसरीन और 2 बेटियां थीं, 16 साल की आयशा और 13 साल की जैनब। शनिवार की रात को इन लोगों ने 5 अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर मटन पुलाव खाया। फिर रात करीब 1 बजे के आसपास परिवार ने तरबूज खाया। यहाँ तक सब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सुबह 5 बजते बजते चारों को बहुत तेज उल्टी और दस्त होने लगे और देखते ही देखते कुछ ही घंटों के भीतर इन चारों की मौत हो गई। शुरुआत में तो सबको यही लगा कि ये कोई आम फूड पॉइजनिंग का केस है, जो शायद तरबूज खाने से हुआ। इस अफवाह से तो बाजार में तरबूज के दाम तक गिर गए। लेकिन जब फोरेंसिक जांच के शुरुआती नतीजे आए तो पूरी कहानी ही पलट गई। डॉक्टरों ने देखा कि पीड़ितों के अंदरूनी अंग जैसे कि दिमाग, दिल और आंतें वो हरे रंग के हो गए थे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, अब्दुल्ला के शरीर में मॉर्फिन के अंश पाए गए। अब सोचने वाली बात यह है कि मॉर्फिन कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो आम खाने पीने की चीजों में मिल जाए। दरअसल ये एक बहुत ही शक्तिशाली पेन किलर है जो सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेडिकल निगरानी में ही दिया जाता है। शरीर में इस ड्रग का मिलना इस पूरी घटना को आम फूड पॉइजनिंग से उठाकर एक बहुत ही गहरे और संदिग्ध रहस्य के घेरे में ला खड़ा करता है। फिलहाल जांच एजेंसियां हर एंगल से इस केस को खंगाल रही हैं। राज्य का खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA इस बात की जांच कर रहा है कि कहीं तरबूज में बाहर से कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं मिलाया गया था। उधर पुलिस ने उन रिश्तेदारों के बयान भी दर्ज किए हैं जिन्होंने साथ में पुलाव खाया था, और ताज्जुब की बात है कि वो बिल्कुल ठीक है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि कहीं परिवार किसी भारी तनाव में तो नहीं था। अभी विस्रा की फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। और हाँ, अधिकारियों ने ये भी साफ कर दिया है कि तरबूज से मौतों का अभी तक कोई सीधा कनेक्शन साबित नहीं हुआ है। अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी केस फाइल पर, शादी के दिन की त्रासदी। ये रूह कंपा देने वाली घटना उत्तर प्रदेश की है। 27 साल का आजाद बिन अपनी बारात लेकर जा रहा था। दिन था शुक्रवार, शाम के करीब 7 बज रहे थे और जगह थी खेतासराय इलाके का बीबीपुर गांव।
वो शाम जो पूरी तरह से खुशियों, नाच गाने और जश्न के लिए थी। तभी अचानक एक खौफनाक मोड़ आ गया। शाम 7 बजे बारात रास्ते में ही थी कि तभी बाइक पर सवार कुछ नकाबपोश हमलावरों ने दूल्हे की गाड़ी को ओवरटेक करके रोक लिया। उन्होंने किसी और की तरफ देखा तक नहीं, उनका निशाना बिल्कुल सटीक था। उन्होंने सीधे दूल्हे पर कई राउंड गोलियां चला दी और वहां से फरार हो गए। इस अफरा तफरी में जब लहूलुहान आज़ाद को अस्पताल ले जाया गया, तब तक उसकी जान जा चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये कोई रैंडम हमला नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी। सिटी एसपी आयुष श्रीवास्तव ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, हमलावरों ने वाहन को ओवरटेक किया और दूल्हे को निशाना बनाते हुए कई राउंड फायरिंग की। अब पुलिस की कई टीमें इन आरोपियों की तलाश में दिन रात एक कर रही हैं। जगह जगह छापेमारी हो रही है। आखिर शादी के इस जश्न के बीच ऐसी नृशंस हत्या के पीछे मकसद क्या हो सकता है, इसकी तेजी से जांच चल रही है। अब बात करते हैं आज के हमारे आखिरी पड़ाव की, जवाबों की तलाश। इस वक्त पुलिस और जांच एजेंसियां तीनों मोर्चों पर जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। दिल्ली में वो उस जानलेवा टक्कर की असल वजहों और ड्राइवर की भूमिका की बारीकी से जांच कर रही हैं। मुंबई में फोरेंसिक टीमें उन हरे पड़ चुके अंगों और शरीर में मिले मॉर्फिन के रहस्य को सुलझाने के लिए फाइनल केमिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही हैं। और उत्तर प्रदेश में पुलिस उन नकाबपोश बाइक सवारों की तलाश में है ताकि एक दूल्हे की हत्या के पीछे की असल वजह सामने आ सके। तो लब्बो-लुबाब ये है कि भले ही ये तीनों घटनाएं अलग अलग शहरों में हुई, उनकी परिस्थितियां एकदम अलग थीं, लेकिन इन सब में एक बात बेहद आम है। इन तीनों अचानक हुई त्रासदियों ने परिवारों को एक ऐसे गहरे और कभी न खत्म होने वाले शोक में धकेल दिया है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। अब ये पूरी तरह से अधिकारियों और सबूतों पर निर्भर है कि वे इन मामलों की तह तक जाएं। जब पुलिस के सामने जब्त किया गया टेम्पो, मॉर्फिन जैसे रहस्यमयी फोरेंसिक सुराग और फरार हो चुके हत्यारे हों, तो वे इन बिखरे हुए तारों को जोड़कर सच्चाई तक कैसे पहुंचेंगे? क्या इन शोक में डूबे परिवारों को कभी वो इंसाफ मिल पाएगा जिसकी वो राह देख रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आना अभी बाकी है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।